डियर लप्पू भैया, वैसे तो हम आपके बारे में ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन आप जो नीतू मैना पे आपने जो धज्जियाँ उड़ाई हैं उस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे मतलब आपने बोला है कि वो जूस वाली बात बोली आपने कि उनका वो जूस वाले से उनका मतलब कुछ रिलेशन वगैरह मतलब आप मतलब उनका जोड़ रहता है। तो हम ये कहना चाहेंगे, जब फ्रेंड सर्कल होते हैं आपस में, लड़कियां होती हैं या लेडीज़ें भी होती हैं, तो वो हर तरह की बातें करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका उससे हो गया, उसका उससे हो गया। अपनी जैसी सोच क्या आपने सबकी मतलब बना रखी है कि जैसे आप खुद हो वैसा वो सामने वाला भी है। और रहेगी बात जो निक्की भैया के लिए आपने बोली कि वो मारते हैं, जो भी हो कुछ भी हो, क्या आपके घर में हमें तो ऐसा लगता है कि जब आपके घर में तो ऐसा लगता है वो अप्सरा मम का चलता है पूरा राज। अगर जैसा आपके तो पापा की तो बोलती ही नहीं निकलती है, तो ऐसे तो अगला भी तो कोई मुद्दा उठा के बोल सकता है। और वो जो जूस वाला भी है, अगर चलो हम कहते हैं अगर उन्होंने बोल भी दिया वो मेरे को देख रहा है या मुझे पसंद है, तो क्या है इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें सीधे क्या वो उसके करेक्टर पे आ जाओगे आप? इसमें गलत क्या है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या उसमें गलत है। आपको इस टाइम अपने घर जाना चाहिए। अब मतलब मनीषा, आपके माँ बाप परेशान है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि सचिन आ जा, सचिन आ जा, सचिन आ जा, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और अगला कौन क्या कर रहा है वो सब आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है कि कौन क्या मेरे लिए वीडियो बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। आपकी तो माँ रोई तक है कि बेटा आ जा, बेटा आ जा। वो नहीं आपको दिखाई दिया? माँ से बढ़कर तो कोई भी प्यार नहीं करता। जो आप कह रहे हो कि मुझे निक्की भैया इतना प्यार करते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, क्या माँ माँ बाप से बढ़कर भी क्या सब है? कम से कम आप इतना तो दिमाग लगाओ कि आप मतलब कर क्या रहे हो। हाँ, और आप क्यों ये सब? और फिर नीतू दीदी, मीशू दीदी, ये सब तो आपके सपोर्ट में, उन्होंने तो एक लफ्ज़ नहीं बोला आपके लिए। क्या उन्होंने गलत बोला? स्टार्टिंग आप करो और फिर भंडा फोड़ दो मतलब कहीं और पे जाके कि, और फिर लास्ट में क्या बोल देते हो, मुझे कोई प्रवोक करेगा तो मैं सबकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तुम्हारा बचा क्या है जो तुम बाकियों की धज्जियाँ उड़ाओगे? तुम्हारी खुद की बहनें तुमसे खुश नहीं है, पहले तुम अपने घर का जाल पहले सुलझा लो, तो तुम दूसरों के घर पे वो क्या बोलते हैं चुगलीखोर वाली हरकतें करो। तुमने तो औरतों को भी पीछे कर दिया भाई साहब। तो हमें तो लगता है आदमी के नाम पे भी धब्बा हो। हमें तो ये लगता है अब तो आज तो तुमने औरतों को भी पीछे कर दिया। जिस तरह से हर जगह जाके अपनी घर 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 में नाक लगा रहे हो, क्या हो तुम? हमें तो ये तुम्हारे फिर कहते हो मुझ में ऐसे संस्कार नहीं है, मुझ में ऐसे तो तुमको ऐसे संस्कार दिए गए हैं कि मतलब एक तो पहली बात खुद गलती करो, भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया, और फिर कहते हो मुझ में ऐसे संस्कार नहीं दिए गए, मैं गाली नहीं देता हूँ, ये नहीं करता, वो नहीं करता हूँ। तो वो जो आकांक्षा दीदी को तो आपने बोला था कि क्या नाम है, चाट ले। तो ये क्या है? आप बोलो तो सही, अगला कोई बोले तो गलत। पहले खुद बोलोगे कि मैं सबका यहाँ पे पर्दाफाश करूँगा। स्टार्टिंग किसने की? ये बताओ, स्टार्टिंग किसने की? सबसे पहले आप नीतू दीदी का आया था। नीतू दीदी तो बेचारी शांत बैठ गई थी, उसका तो कुछ वो अभय भैया ने अपनी लाइफ में नीतू दीदी का नाम लिया, तब क्या इंसान क्या अपना पक्ष नहीं रखेगा? और उसमें भी अगर उन्होंने अपना पक्ष भी रखा तो उसमें उन्होंने आपका क्या नाम लिया बताइए? कुछ आपके लिए ना, बल्कि आपके लिए स्टैंड ही लिया था उन्होंने। तो एक भी गलत बात नहीं बोली उसने। तो जब अभय भैया ने बोला तब उसने अपना पक्ष रखा। उसके बाद कोई वीडियो आया नहीं आया। और फिर रह गई बात मीशू दीदी की, तो मीशू दीदी को जब बोला गया मनाली वाला, तब वो मनाली वाला अपना उसने बोला, बाकी तो उसने कुछ भी नहीं बोला कि फलाने के घर पे क्या हुआ, ठिकाने के घर पे क्या हुआ। खुद फिर तुम आ जाते हो बीच में कि हाँ मैटर शांत हो गया है, अब कहाँ से हम डॉलर छापेंगे। फिर तुम आ जाते हो नाक लड़ाने। वहाँ तुम्हारी मम्मी परेशान, भाई परेशान, तुम्हारी बीवी परेशान, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे यहाँ तक कि दोस्त तक परेशान, वो कुछ नहीं तुमको दिखाई दे रहा है। हाँ? और जो तुम कह रहे हो जगत दीदी से अव्वल नंबर की वो गालियाँ देती हैं, तो कम से कम जगत दीदी ने तो आपको इतना गंदा गंदा बोला, इतना गंदा गंदा बोला। ऐसा तो नीतू बहना ने तो नहीं किया। और फ्रेंड सर्कल में हर तरह की बातें होती हैं। उसने तो सीधे सीधे बोला चल निकल, चल निकल। वो नहीं आपको दिखाई दिया? अपने अपने घर की जो खिचड़ी पकाई है ना, अपने घर तक ही सीमित रखो, ठीक है? दूसरों के घर की औरतों के ऊपर कीचड़ मत उछालो। सबकी क्षमता नहीं होती है कि वो इतना सहन कर लें।
और रही बात नीतू मैना को, नीतू मैना को हम लोग, नीतू दीदी को हम लोग एक फर्स्ट डे से देख रहे हैं। वो बंदी अपने दम पे खड़ी हुई है। और अगर उसको व्यूज़ छापने होते या कुछ भी करने होते तो नेहा का नाम काफ़ी फेम था। अगर वो चाहती तो रोज़ उनके घर पे जाती थी, उसका तो कोई वीडियो तक नहीं आता था। उसको ये पैसे वैसों का लालच नहीं है, वो केवल इज्जत, तुमको तो इज्जत की तो कुछ पड़ी ही नहीं है, तो क्या दूसरों को भी इज्जत की नहीं पड़ी है? दूसरों की लाइफ में जाकर कहते हो कि क्या नाम है, मैं मनीषा के साथ क्यों जाऊं, ये वो है। इसमें तुम्हारी इज्जत बढ़ रही है? ये तुमको संस्कार दिए गए हैं अपने घर पर? हद है भैया। तुम जैसे यूट्यूबर क्या सोशल मतलब सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्या सिखा रहे हो? और तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी है भैया, हद। कोई नहीं कहेगा कि तुम लोग मतलब टीचर के बच्चे हो। एक वो तुम्हारा भाई प्रिंस, अंकुश भैया ने रोस्ट बनाया, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। आप मतलब कोई लेडीज़ का, कोई जेंट्स का, कोई किसी चीज़ का। और तुम्हारे वो भाई ने क्या किया? वो तो हमें तो ये लग रहा था कि अंकुश भैया को उस आपके घर का सिवान का एड्रेस करके पेटीकोट एटीकोट सब भेज देना चाहिए उसको, प्रिंस को। बल्कि ज़्यादा अच्छा कर रहा था। जो बोल रहा था ना हिजड़ा हिजड़ा का, जो बोल रहा था ना, वो तो हमें लग रहा था वो तो उसने तो उनको भी पीछा छोड़ दिया। उसको बल्कि उस टोली में शामिल हो जाना चाहिए। बेवकूफ़। कोई नहीं कहेगा कि आप लोग एक टीचर के बच्चे हो, केवल सुचिता दीदी को छोड़कर। आपको तो बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। उससे कुछ सीखो, बल्कि आपसे छोटी है। कैसे फैमिली संभालते हैं, कैसे ससुराल पक्ष संभालते हैं, कैसे वो। आपने तो बताओ मनीषा के ससुराल पक्ष को भी नहीं छोड़ा। हद है भगवान। तुम किसके ही सगे हो गए जिस थाली में खाते? जब तुम अपने घर के सगे जिस कोख से निकले हो उस पे ही जब तुम उंगली उठा सकते हो, तो तुम दोस्तों की क्या ही तुम बात करोगे भाई? और जो तुम बोल रहे थे कि मैंने वो झोपड़पट्टी में रहते थे, मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए, ये वो, तो वो आज भी तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं, ठीक है? इसीलिए, वरना अगर वो आज एक वीडियो बना दे तुम उनका भी उठा के मुद्दा चले आओगे। तुम्हारा जैसा तो दोस्त भगवान कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। और इसको अगर दोस्ती कहते हैं ना, तो भगवान ऐसी दोस्ती को तो ऐसे प्रणाम है भैया। तुम अपने घर रहो, बाकियों को अपने घर में रहने दो। और जो तुम कह रहे हो, जो ये बात कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा तो नाम लिया नहीं, नीतू मैना, तुम्हारा नाम तो लिया नहीं। आपने आज के वीडियो में क्या बोला था मीशू दीदी का, कि जिसको वो बचाना चाह रही उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये पूरे सोशल मीडिया को पता है कि मीशू दीदी किसको बचाना चाह रही थी। मीशू दीदी क्या नाम है, नीतू दीदी के बिहाफ में ही आई थी वीडियो डालने के लिए। तो ये तो पूरे सोशल मीडिया को पता है। तो यार, और अभी क्या कह रहे हो? नहीं, मैंने तो तुमको कहा ही नहीं। खुद ही अपनी बात बोलो और फिर आके, और तुमको तो वो दीप्ति रिएक्शन ने सही लताड़ा। तुम उसके काबिल ही हो। छी है तुम्हारे जैसे इंसान और आदमियों पे। हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ था आपसे रिलेटेड और मनीषा दीदी से रिलेटेड। तब हाँ, हमें भी लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, सब कुछ मतलब भूल के मतलब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो मैंने बनाया, तब आप लोग वाकई में मतलब देखा जाए हम लोग एक मतलब आपके एक सब्सक्राइबर ही हैं, तो हमको मतलब अच्छा लगा था देख के कि ठीक है। लेकिन अब हमको लग रहा है हमने तो बहुत बड़ी गलती की। अब धीमे धीमे वो सच्चाई सब पता चल रही है। आपके खुद के घर वाले मतलब बता रहे हैं आप लोग किस मेंटेलिटी के हो। जब आपके घर वाले ही बोल रहे हैं, पहली बात आप लोग पहले आप अपने घर पे वर्क करो, आपस में एक दूसरे के लिए बॉन्डिंग अच्छी बनाओ, तब आप लोग अपने दोस्तों से बॉन्डिंग अच्छी रखिएगा। आपकी खुद की आपस में ही बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो दूसरों को बांटोगे ज्ञान कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना ढिकाना। तो करते क्यों हो? दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। नीतू दीदी को बोला कि क्या नाम है, ये सब बातें सोशल मीडिया पे लाई ही क्यों? तो तुम क्यों लाते हो सोशल मीडिया पे? तुम क्यों सबकी हेल्प करते हो बताओ? तुमको क्या किसी ने टैग दे रखा है? और फिर तुम भी सीधे मना कर दो ना। और फिर तुम हेल्प सब इसीलिए कर रहे थे ताकि जितने भी लोग हैं सब तुमसे मतलब दब जाए। इसलिए इसमें भी तुम्हारा स्वार्थ था कि तुम्हारा जगत दीदी का चलता रहे और ये लोग मतलब शांत रहेंगे, ये तुम्हारा स्वार्थ था। वो तो अच्छा है कि उन लोगों के अंदर थोड़ी मतलब है इंसानियत नाम की चीज़। वरना आज अगर सारे क्रिएटर एक हो जाते जगत दीदी के साथ,
तो 100% आप और जगत दीदी एक हो जाते, मनीषा चली जाती साइड में। ठीक है, ये आप लोगों का स्वार्थ था कि सारे क्रिएटर पहले तो, फिर पहली बात तो आपके लिए तो किसी ने अगेंस्ट में कोई वीडियो ही नहीं बनाया, तो क्यों सबके घर में अच्छा खासा सबका परिवार चल रहा है, क्यों किसी के परिवार में जाके वो चुगलखोर औरतों जैसा काम कर रहे हो? बंद करो। और हम एक आपके सब्सक्राइबर थे, पर आज हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि हम आपको क्यों देखते थे, हमको तो अब ये लग रहा है। और ये नीतू दीदी और अंकुश भैया, जब जब इन लोगों पे बात आएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं इनको डे 1 से देख रही हूँ। सोचो, अंकुश भैया को तो मैं टिकटॉक से फॉलो करती चली आ रही हूँ। और वैसे ही नीतू दीदी भी है। नीतू दीदी जब प्लेटफॉर्म पे आई थी, नीतू दीदी को कुछ हम जगत दीदी और आपके द्वारा नहीं उनको पहचान मिली है, तो ये तो वहम में निकाल ही देना कि तुम भी डॉलर छाप लो, तुम भी व्यू छाप लो, तुम्हारे आने और ना आने से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये तो दिमाग से निकाल ही दो। ऐसे तो अगर देखा जाए, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम से डॉलर छाप रहे हैं, तुम्हारे दोस्त तक तुम्हारे नाम से डॉलर छाप रहे, तो तुम उनको क्यों नहीं टारगेट करते हो? बस करो भाई, ज़्यादा ये अपना जगत भैया बंद करो। तुम्हें तो अब भैया नाम से भी चिढ़ हो रही है तुमको। तुमको दीप्ति दीदी ने सही लताड़ा था, वो रिएक्शन दीप्ति वाली ने। और जब जब नीतू दीदी और अंकुश भैया पे बात आएगी तो हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम जैसे सब्सक्राइबर भी, मतलब आप लोगों को देखते देखते आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, तो हम लोगों का भी राइट बनता है कि हम लोग भी अपनी राय रखें। क्योंकि जब आप किसी की लाइव में जाते हो, कोई सब्सक्राइबर आके आपसे कुछ बोलता है, तो आपको तो एक तो तमीज़ नहीं है बात करने की, और दूसरों को तुम चले हो संस्कार पे उंगली उठाते हो। खुद के गिरेबान में झाँको, खुद की फैमिली में देखो, खुद की फैमिली से बॉन्ड बनाओ, तब जाके दूसरी की फैमिली में नाक लड़ाओ। ठीक है, चलो बाय।